आज हम देखेंगे टैक्स ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब इनकम टैक्स किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करने पे कैसे लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है इन द केस ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी। यदि किसी भी प्रॉपर्टी का होल्डिंग पीरियड लेस देन 24 मंथ होता है तो वो कंसीडर होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और उस पर जो टैक्स स्लैब होता है, टैक्स लगेगा वो टैक्स स्लैब होता है ना, वही रेट लगता है एज पर बजट 2025। आपका जो भी स्लैब रेट है 4%, 8%, 12%, 16%, 20 एंड 24, तो वही स्लैब रेट आपका जो जिस भी स्लैब में आप फॉल करेंगे वही रेट आप पे अप्लीकेबल हो जाएगा। सेकेंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यदि किसी भी प्रॉपर्टी की होल्डिंग पीरियड मोर देन 24 मंथ हो तो वो कंसिडर होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में क्या होता है, आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं 24 मंथ के बाद, तो जो भी इनका जनरेट होता है वो आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बट इसमें 3 सिनेरियो होते हैं। केस 1 क्या है कि कोई भी प्रॉपर्टी ना आप परचेज किए 23 जुलाई 2014 और सेल भी कर दिए उसके पहले ही, मतलब 23 जुलाई 2024 के पहले आप परचेज किए थे कोई प्रॉपर्टी और सेल भी कर दिए। होल्डिंग पीरियड ध्यान रखिएगा मोर देन 24 मंथ है, तो इस केस में क्या होता है ना, आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा और टैक्स रेट होगा 20%। अब इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है यह हम अभी आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। केस 2 क्या है, यदि कोई प्रॉपर्टी आप सेल एंड परचेज आप परचेज किए जुलाई 2024 के बाद, तो सेल भी तो उसके बाद ही करेंगे, पहले तो कर नहीं देंगे। तो उस केस में क्या होता है ना, आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन रेट जो था जो 20% था वो घट के हो गया 12.5%। केस थर्ड है, यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज किए हैं जुलाई 2024 के पहले और सेल कर रहे हैं जुलाई 2024 के बाद, तो इसमें क्या होना, आपके पास दोनों ऑप्शन है। या तो आप इंडेक्सेशन के साथ जाइए, इंडेक्सेशन बेनिफिट लीजिए और 20% आप टैक्स दीजिए, या तो आप विदाउट इंडेक्सेशन जाइए और आप 12.5% फ्लैट आप टैक्स पे करिए। तो प्रॉपर्टी पे बेसिकली यही थी, दो ही केस है, 3 केस है। लॉन्ग टर्म में 3 केस है और शॉर्ट टर्म में तो एक ही है। बस देखो होल्डिंग पीरियड 24 मंथ से कम है क्या, कम है तो डायरेक्ट स्लैब में वो चला आएगा। आपका कोई भी इनकम नहीं है, सपोज प्रॉपर्टी से प्रॉफिट आ रहा है आपका 8 लाख का, तो 4 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 के बीच में 4 लाख का 5%, तो 5% रिबेट भी मिल जाएगा, क्योंकि ये तो कोई स्पेशल रेट है नहीं, स्लैब रेट में, तो यहाँ पे रिबेट मिल जाएगा, तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में है, देखिए सुरेश ने एक घर परचेज किया था 2008 में 20 लाख में और उसको सेल कर दिया जून 2024 में 65 लाख में। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करना है। समझिए आपके पास एक केस आ गया कि 20 लाख का घर मैंने 2008 में खरीदा था और 2024 में 65 लाख का सेल कर दिया, तो इसमें मेरा क्या कितना टैक्स बनेगा, गवर्नमेंट को आज के डेट में मुझे क्या टैक्स पेमेंट करना है। ठीक है, तो देखिए पहले तो सबसे पहले हमें देखना ये क्या एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पे होल्डिंग पीरियड देखिए 2008 में खरीद के, ये देखिएगा ये है होल्डिंग पीरियड। 2008 में इन्होंने खरीद के ना इसको सोल्ड आउट किया है 2024 में। होल्डिंग पीरियड मोर देन 24 मंथ, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ना आपको पहला सेटअप माइंड करना है कि परचेज कब हुआ था, जुलाई 24 के पहले या बाद। तो दिख रहा है सीधा सीधा 24 के पहले। और सेल कब हुआ है, जुलाई के पहले या बाद, ये भी जुलाई के पहले, मतलब दोनों दिन बोथ परचेज एंड सेल बिफोर 24 जुलाई। तो इस केस में क्या है, आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा और आपको टैक्स 20% लगेगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या पता चलता है, टैक्स एट द रेट 20% हमें लगेगा इस केस में। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल है तो प्रॉपर कैलकुलेट करके ही बता देता हूँ। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होता है, आप जब आईटीआर फॉर्म भरेंगे ना तो ये सारे लैंग्वेज यूज होते हैं।
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने में प्रॉपर्टी सेल आउट हुआ, 65 लाख। अब देखिए एक्सपेंसेस क्या है, मतलब सेल करते टाइम पे जब मैं प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ, मैं कोई कमीशन ब्रोकरेज पेड कर दिया तो वो होता है एक्सपेंसेस, वो माइनस होता है। तो मेरे केस में 0 है। चलो मैं 1 लाख पकड़ लेता हूँ मेरा ब्रोकरेज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमीशन मैंने पेड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया ना मेरा नेट कंसिडरेशन। तो मतलब ये प्रॉपर्टी बेच के मुझे 64 लाख रुपए सेल वैल्यू मिला। अब इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कैसे निकालते हैं, यही आप थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा। इक्वल टू जिस भी ईयर में जाइए, आप परचेज कितने में किए थे, 20 लाख, 20 लाख इंटू जिस ईयर में सेल कर रहे हैं ना, उसका आप देखेंगे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII। आप गूगल पे भी सर्च मारेंगे तो ये अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो CII सेल किया मैंने 24-25 में, वो है 363। कॉस्ट इन्फ्लेशन कितना है, 363। और जिस ईयर में सेल किया था उस समय 117। तो वो वैल्यू आ गया 62,05,128। अब इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होता है, मतलब इस 2008 से अब 2024 तक जो भी आप उसमें कोई भी रिपेयरिंग या जो भी इन आप वर्क किए होंगे उस पर जो भी खर्चा, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट पे जो भी खर्चा लगा होगा, वो भी आप यहाँ से इंडेक्सेशन वैल्यू उसका निकाल के आप माइनस कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा कोई खर्चा किया नहीं था तो मैंने उसको 0 कर दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की क्या हो गया मेरा, दिस माइनस दिस। मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना कितना का, 1,94,000 का। ये मेरा टोटल हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इस पर टैक्स कैसे कंप्यूट करना है, तो टैक्स सिंपल है, @20%, तो इक्वल टू ये अमाउंट का। अब देखिए इसमें बहुत सारा ना आपको एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं आप, 54, 54F, बहुत सारे 54 के सीरीज है। प्रॉपर्टी के बदले आपको विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर के अंदर, और 3 ईयर के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन करवाना है कोई भी प्रॉपर्टी। ऐसे बहुत सारे सेक्शन है वहाँ पे आप सारे, और ये एग्जेम्पशन भी आप क्लेम यहाँ कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट के बताए हुए कुछ ऐसे बॉन्ड्स है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सारे आप यहाँ पे एग्जेम्पशन क्लेम करके आप प्रॉफिट को रिड्यूस करके टैक्स प्लानिंग प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। फोर परसेंट तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितना हो गया, मतलब 1,94,871 रुपये प्रॉपर्टी बेच के आया, जिसमें आपसे गवर्नमेंट 40,533 रुपये का टैक्स ले लेगी। अभी तो कुछ नहीं है, मजा तो अब आएगा। ये ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट। अब आते हैं ना एग्जाम्पल नंबर 2 पे। तो क्या करते हैं ना, मैं इसी पेज को सॉरी कॉपी कर लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 में सब चीज वही करते हैं, सेम टू सेम सब। बस हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक चेंजेस कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं जुलाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा, छोड़िए अगस्त कर देता हूँ मैं। प्रॉपर्टी हमने परचेज किया 2008 में, सेल कर रहा हूँ मैं अगस्त 24 में। मतलब ये हो गया मेरा ना जुलाई के बाद। तो आपको याद होगा, यदि कोई प्रॉपर्टी
जुलाई के पहले परचेज करके जुलाई के बाद सेल करते हैं और वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग पीरियड मोर देन 24 मंथ है, तो वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। वहाँ पे बहुत ऑप्शन है, आप इंडेक्सेशन में जाइए या विदाउट इंडेक्सेशन में जाइए। चलिए, मैं इसमें तो इंडेक्सेशन में करके दिखा दिया, ये विदाउट इंडेक्सेशन में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सब चीज़ सेम है, ये भी यहाँ तक तो सारा चीज़ सेम है। यहाँ पे टैक्स रेट आपको बाद में समझने के लिए 12.5%, क्योंकि इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको अब यहाँ नहीं, मैं यहाँ पे इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट जितने में मैंने प्रॉपर्टी सेल की थी, परचेज की थी, वही मैं ले रहा हूँ। तो कितने में प्रॉपर्टी मैंने परचेज की थी? 20 लाख। अब देखिए यहाँ कैपिटल गेन कितने का हुआ मेरा? 44 का, और 44 में टैक्स बनेगा 12.5%। क्या समझ में आया? यहाँ पे हमें अब टैक्स देना है 5,72,000 रुपये, और यहाँ पे टैक्स देना है मुझे 40,000 रुपये। सेम चीज दिखने को दिख रहा है कि गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया, 12.5% कर दिया, बट रियलिटी क्या? जहाँ मेरे पॉकेट से 40,000 जाना चाहिए था, वहां मेरे पॉकेट से 5,72,000 जा रहा है। ये भी सही है। होप कि आपको कैलकुलेशन क्या प्रॉपर्टी के केसेस में सेल हो रहा है, तो आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे करना है। अब सेम एग्जांपल, हम एक एग्जांपल 3 करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंजेस कर देते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम देख लेते हैं। सपोज मैंने 2008 में, इट छोड़िए इसको, 23 में मैंने परचेज किया 20 लाख में, और 24 में मैंने सेल कर दिया। चलिए यहाँ पे, ठीक है, 23 में मैंने परचेज किया और 24 में मैंने सेल कर दिया। होल्डिंग पीरियड आप देख सकते हैं 23 से 24, मतलब ये 24 मंथ से कम है, तो ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो भी यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। इतना तो प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं भागेगा भाई, इसको 60 कर देते हैं, ठीक है। मतलब 60 लाख का परचेज करके मैंने 65 में बेच दिया, तो क्या हुआ? 65 में मैंने बेचा, 1 लाख मेरा कमीशन का कट गया, नेट मेरे को मिला 6400। इसको ना इंडेक्सेशन वर्ड हटा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो मैंने इंडेक्सेशन यूज नहीं किया। अब यहाँ देखिए, यहाँ इंडेक्सेशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमने होल्डिंग पीरियड मेरा लेस देन 24 मंथ है। तो 65 सेल किया था, 1 लाख का मैंने कमीशन पेड किया, 64 आया, 64 में से मैंने 20 लाख लेस कर दिया, तो अब मेरा प्रॉफिट आ रहा है 60 लाख में मैंने परचेज किया था, तो प्रॉफिट आया 4 लाख का। अब देखिए ना, यहाँ 12% नहीं लगेगा, तो आपका टैक्स रेट, जो टैक्स रेट है, अदर इनकम आपका कोई कुछ भी नहीं है, तो आपका जो स्लैब का रेट है, मैं बजट 25 के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, और देयर आफ्टर 1 लाख पे 5%, और वो भी आपको रिबेट मिल जाएगा, तो इसमें इस केस में टैक्स आपका कोई कुछ भी बनेगा नहीं, ये भी नील हो जाएगा। टैक्स कंप्यूट में करने जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। टैक्स कैलकुलेशन तो मैं ऑलरेडी आपको सिखा दिया हूँ, तो वहां से आप खुद ही उस कैलकुलेटर में ही आप 5 लाख रुपए फिट करके देखिए टैक्स कितना कंप्यूट आता है, कितना बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे ना कि यहाँ पे जितने भी 54 का सीरीज जो है, एक एक करके इन्वेस्टमेंट का, उसको मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।